अब हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और चारों पॉइंट्स पे क्या है, क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, सबका नेचर कैसा है, सेम, सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और ये जो साइड है कितनी गिवन है, ए, ठीक, हमें निकालना क्या है, तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो ये जो चार्ज सेंटर पे प्लेस्ड है क्यू, इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है, ठीक। तो इसकी मेथड क्या होती है कि हमें जिस चार्ज पे फोर्स निकालने बोला जाएगा, ठीक, हम क्या करेंगे, बाकी सभी चार्जेस के कारण एक एक करके इस पे फोर्स निकालेंगे, ठीक। तो इस वाले चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये वाला चार्ज भी लगाएगा, ये भी और ये भी, ठीक। हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम ले लेते हैं कि ए, बी, ठीक है, सी, और ये वाला पॉइंट डी, ठीक। हम क्या करेंगे, चारों ए बी सी डी के कारण सेंटर वाले पे फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे इन फोर्सेस की, उसके बाद मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक। तो ये जो क्यू है, ये इस, अच्छा, ये जो क्यू है इन सबसे क्या होगा, रिपेल होगा, क्यों, क्योंकि इसका नेचर इन सभी के नेचर के ही जैसा है, सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये जो क्यू है, ये ये जो क्यू है, ये ए पर जो चार्ज है क्यू, इससे क्या होगा, रिपल, और रिपल होकर किस तरफ जाएगा, तो रिपल होकर किसके तरफ जाएगा, सी के तरफ, ठीक। तो इस वाले चार्ज पे ए के कारण जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका हमने नाम ले लिया फोर्स ड्यू टू ए, ठीक। अब सी के कारण देखो, तो सी के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, ठीक, वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये इससे क्या होगा, रिपेल, और रिपेल होकर ये कहाँ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो ये वाले फोर्स का नाम हमने क्या लिया, एफ सी। फिर ऐसे ही बी के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक, क्योंकि इससे भी ये क्या होगा, रिपेल होगा, ठीक। तो ये वाला फोर्स कौन सा हो गया, एफ बी। वैसे ही डी पर जो चार्ज रखा है क्यू, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक। तो डी से रिपेल होके ये चार्ज कहाँ जाएगा, डी से रिपेल होके इस तरफ जाएगा, ठीक। तो डी के कारण इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। अब इस वाले सेंटर वाले चार्ज पे, ठीक है, इन दोनों के कारण नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो। क्यों होगा नेट फोर्स ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, ठीक है। तो चारों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और डिस्टेंसेस भी हर जगह कैसे हैं, सेम है। मतलब जब हम एफ ए निकालेंगे, ठीक, एफ ए, तो एफ ए कितना आएगा, तो एफ ए आएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी क्यू वन इंटू क्यू टू। तो जब हम एफ ए निकालेंगे तो क्यू वन हमारा क्या है, ये है क्यू वन, ठीक, और क्यू टू क्या है, जो सेंटर पर रखा है, तो क्यू वन और क्यू टू दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, कितनी, क्यू। तो क्यू वन इंटू क्यू टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटर से ए तक का डिस्टेंस कितना आएगा, तो सेंटर से ए तक का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, तो हमें ये वाले डिस्टेंसेस गिवन है ए और ए, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे और इस ट्राइंगल का हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे पूरा, ठीक। तो ये हाइपोटेनियस आएगी कितनी, ये ए है, तो ये पूरा कितना आएगा, √2 इंटू ए, ठीक। और इसका हाफ कितना आएगा यहाँ पे, a/√2, ठीक है। तो यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, a/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, क्या यही मैग्नीट्यूड, इतना ही क्या आएगा, एफ बी आएगा, इतना ही एफ सी आएगा, और इतना ही एफ डी आएगा, क्यों, क्योंकि हर जगह दोनों चार्जेस वही होने मिलने वाले हैं हमें, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और सबके बीच का डिस्टेंस भी कितना आने वाला है, a/√2, ठीक। तो चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। अब देखो ये चारों कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ सी और एफ डी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए ए और सी के कारण सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो। वैसे ही डी और बी पे जो चार्जेस रखे हैं, ठीक है, उनके कारण भी जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी कैसा है, सेम, ठीक। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो बी और डी के कारण जो फोर्स लगेगा सेंटर वाले पे वो भी कितना होगा, ज़ीरो, ठीक। तो टोटल नेट फोर्स सेंटर वाले चार्ज पे कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो गया, ज़ीरो, ठीक। अच्छा, अब हम यदि सेकंड वाले पे देखें, ठीक, तो सेकंड वाले के लिए भी क्वेश्चन वही है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, लेकिन अब यहाँ पे केवल क्या चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो बी पे प्लस क्यू था, यहाँ पे क्या लिख दिया है, माइनस क्यू, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक। वही पॉइंट मान लेंगे हम, ए बी सी और डी। तो अब हम देखें
तो ए के कारण सेंटर वाले पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, सी के तरफ, तो ये क्या आएगा एफ ए। वैसे ही ऐसे ही सी के कारण इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा एफ सी। अब लेकिन जो चार्ज बी पे रखा है वो कैसा है, नेगेटिव, और जो सेंटर पे रखा था वो कैसा है, पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक, तो सेंटर वाला चार्ज बी वाले चार्ज से अट्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एफ बी। ठीक, और जो चार्ज डी पे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, तो सेंटर वाला चार्ज जो है वो डी से रेपेल होगा, तो रेपेल होकर कहाँ जाएगा, डी से इस तरफ ही जाएगा, तो एफ डी की डायरेक्शन भी यही रहेगी। ठीक, तो अब हम देखें तो एफ ए और एफ सी इनका मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा अभी भी जितना ये हमने लिखा था। ठीक, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ए और सी के कारण तो सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लेकिन बी और डी के कारण, ठीक है, अब नेट फोर्स सेंटर वाले पे ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज़ीरो, क्योंकि बी और डी इन दोनों के कारण जो सेंटर वाले पे फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, किस तरफ, बी के तरफ। तो अब एफ बी और एफ डी इन दोनों के कारण सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस एफ डी। दोनों को हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना मैग्नीट्यूड है इनका, तो इनका मैग्नीट्यूड है ये कितना, सी क्यू स्क्वायर अपॉन में ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा, ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ सी क्यू स्क्वायर बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमेशा नेट फोर्स सेंटर वाले पे ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक, सेंटर वाले पे नेट फोर्स ज़ीरो कब आएगा उसका भी हम तुमको एक तरीका बताते हैं। ठीक है, अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं कि नेट फोर्स ज़ीरो कब आएगा। ठीक, कैसे, देखो तुम्हें क्या चेक करना, मान लो ये वही अपना एक स्क्वायर है। ठीक है, इस पे ये चार्जेस रखे हैं क्यू 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 क्यू, और सेंटर पे चार्ज है क्यू, और सब ये साइड कितनी है, ए है। ठीक, अब हम ये देखेंगे जो डायगोनली अपोजिट चार्जेस होंगे, जैसे कौन कौन से, ए और सी, ये दोनों डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं। डायगोनली अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड और नेचर एक सा होना चाहिए। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। ठीक है, दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू, और दोनों चार्जेस का नेचर भी सेम है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक, तो इन दोनों के कारण सेंटर वाले पे नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो रहेगा। ठीक है, वैसे ही इन दोनों को देखो, बी और डी को, तो ये भी डायगोनली अपोजिट चार्जेस हैं, तो इन दोनों का भी क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और नेचर सेम होना चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पे चार्ज कितना रखा है, क्यू, तो इन दोनों के कारण भी सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो। तो ओवरऑल सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पे माइनस क्यू लिख दें तो अब हमारा नेट फोर्स क्यू पे ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारा ये देखो फिर से वही डायगोनली अपोजिट चार्जेस जो हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका नेचर सेम नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो जब भी, ठीक है, नेचर अपोजिट होगा तो सेंटर वाले पे क्या होगा, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक, और कब आ सकता है नेट फोर्स ज़ीरो, तो नेट फोर्स ज़ीरो ऐसे भी आ सकता था यदि ये चारों कैसे होते, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चारों नेगेटिव हैं। यदि चारों नेगेटिव हैं तो फिर से वही देखो, मैग्नीट्यूड सेम है डायगोनली अपोजिट चार्जेस का और नेचर भी सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, तो इन दोनों के कारण इस पर नेट फोर्स ज़ीरो, वैसे इन दोनों के कारण भी इस पर नेट फोर्स ज़ीरो। ठीक, अच्छा ऐसे भी आ सकता था कि ये दोनों पॉजिटिव हों और ये दोनों नेगेटिव हों, अब अभी भी सेंटर वाले पे नेट फोर्स ज़ीरो आएगा। क्यों, क्योंकि डायगोनली अपोजिट तो वो ये दोनों हैं, तो इन दोनों का नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। वैसे ये दोनों डायगोनली अपोजिट हैं तो इनका भी नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो भी नेट फोर्स सेंटर वाले पे क्या आएगा, ज़ीरो। तो सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स तभी ज़ीरो आएगा जब डायगोनली अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड और नेचर सेम हो। ठीक, नहीं तो नहीं आएगा।